हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माई फिजिक्स मेंटर। आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 13 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर प्रश्न, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या करने वाले हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारा को उठा लिया गया है और बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं थोड़ा छोटा। हाँ जी, पहला प्रश्न आपके सामने है, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अगर लास्ट लेक्चर जाकर नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें, तभी फील आएगा, तभी क्वेश्चन करने का तरीका आएगा, नहीं तो काम चल ही रहा है जी। पॉज करिए और करना स्टार्ट कीजिए। बोला है एक बॉडी का वेट है, वेट इसको बोलते हैं, वेट की फॉर्म ही होती है 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर फॉर्मूलाज नहीं याद तो किसी प्रकार से क्वेश्चन करने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि नहीं होंगे जी। आ जाओ जी। बोला है हाइट की बात कर रहा है, जी एच बराबर में जी 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, हाँ या ना? सही बात है। अच्छा, वो बोल रहा है हाइट इक्वल है हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब r/2 की बात कर रहा है। कौन? h। h बराबर में क्या है? r/2। कहानी में किसी प्रकार का ट्विस्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ काम दिमाग से करना है। हमें क्या वैल्यू मिली है? वेट की वैल्यू मिली है। अगर दोनों तरफ में m का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम बन जाएगा क्या? बिल्कुल तरीके से बनेगा। थोड़ा सा और छोटा करते हैं और काम करना प्रारंभ करते हैं। mgh बराबर में mg अपॉन में 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताओ, वैल्यू mg की कितनी है? 72 है। h की वैल्यू कितनी है? r/2 है। पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसको fg भी लिख सकते हो, 72 1 प्लस r/2r का होल स्क्वायर। अरे काहे दिक्कत कर रहा है यार, r/2 तो बोला है यार, हैं कैसी बात कर रहा है? ठीक है, mgh आपने से यही पूछा है, कटा कटा 2 एकम 2, 3/2 आ जाएगा। 72 2 एकम 2 प्लस 1 कितना आएगा? 3/2, मतलब 4/9, 8 8 चौक 32। mgh की वैल्यू क्या आएगी? 32 न्यूटन। वाकिफ हो? अरे बेटा न्यूटन काहे लिखा? ये f बराबर में क्या है? mg नहीं होता तो fg भी लिख सकते हो, उसको काहे दिक्कत कर रहा है? तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि हमें बताओ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। कितना होगा? 32 न्यूटन। ऑप्शन नंबर द्वितीय बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2020 में बहुत लल्लू सा प्रश्न आया हुआ है, उम्मीद करते हैं आराम से कर लिया होगा। ठीक है, ये आपके सामने फॉर्म है और पूरा काम कर सकते हो, आपकी इच्छा है वैसे करिए। अच्छा, आप ऐसे सोचा आर लेके कैपिटल आर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे आर से भी कर सकते हो। इसने यहाँ पे इस कैपिटल आर लेके ऊपर भी कैपिटल आर लिया है। चर्चा में किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट नहीं आएगा। एफ जी की वैल्यू ठीक है। चलो जी अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 2 बोला है एक बॉडी का वेट कितना है? 200 न्यूटन है जी। 2019 में हुआ है। लगातार प्रश्न आते हैं ग्रेविटेशन में, ध्यान रखना जी। ये मत सोचना कि ये इस साल आ गया तो अगले साल आने की उम्मीद है। अरे उम्मीद तो सबकी है, आ जाओ। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो बोल रहा है हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन, मतलब नीचे की बात कर रहा है, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। बताओ मेरे को, आपको वेट की वैल्यू मिली है, पहले मिली थी 72 न्यूटन, अभी मिली है 200, और साफ साफ बोल रहा है कि नीचे जाने के लिए जो वैल्यू है वो क्या है? हाफ वे डाउन, मतलब आधा नीचे जाना है। आ जाओ, छोटा कर दूं? कर ही दिया, अब क्या पूछ रहे हो? हाँ सही है। जी डी बराबर में आएगा जी 1 माइनस डी अपॉन आर। अरे यही तो फॉर्म होती है नीचे जाने की डेप्थ के लिए। गजब बात कर दी रे। एम जी डी, अरे एम का मल्टीप्लाई करें बच्चा, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 200 न्यूटन वेट की वैल्यू पता है हमें। आजा फिर, एम जी 1 माइनस डी अपॉन आर। अब देखो कह रहा है कि हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब डी कितना कर देना है? हाफ कर देना है। हाँ हाँ, काहे दिक्कत कर रहा है यार? ये कितना आएगा? 200 और हाफ कर देना है, 1/r/2 कर दे। अच्छा, इसको रेडियस का वैल्यू थोड़ी बोला है, वेट की बात कर रहा है हाफ वे के लिए, तो ये आएगा r। ये कटेगा, r से r कटेगा, एक में से आधा गया, आधा बचेगा, और mgd की वैल्यू आएगी 200
1/2। हाँ, क्या दिक्कत कर रहा है, 100 आएगी। अच्छा, एक तो ऐसे कर सकते हो, 100 आ रही है, आ रही है, ये ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका और है, सुनना जी बात बहुत तरीके से। तरीका वो ये है कि आप इसको W बराबर में mg मान के भी कर सकते हो, पर जो आपको सरल लगेगा वही करना। एट द एंड आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा, जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। कुछ भी नहीं किया, ये तरीका अपना लो और ज़िंदगी बना लो। मतलब जैसे ही आपको वेट दिया हो तो आप m का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो आपको mg बन जाएगा, वो आपको वेट बताएगा। अगर फोर्स की बात कर रहा है तो भी mg बनेगा, क्या दिक्कत कर रहा है। तो ये किया, 200 आ गया, ठीक है, हाफ कर दिया, साफ बोला है ना, हाफ वे डाउन। हाफ वे डाउन का मतलब r/2 की बात करना चाह रहा है। r/2 का r से r कटा, एक में से आधा का कितना बचेगा, आधा बचेगा, 200/2 मतलब 100 न्यूटन की बात करना प्रारंभ करेगा, और यही आपका क्या आ जाएगा, mg। सही है, और वो वही पूछ रहा है हाउ मच वेट, वेट ये आ गया mg। चलो सही बात है। अरे जैसे मर्जी कर लो, आपकी इच्छा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका आंसर एट द एंड, अरे हो जा भाई, 100 न्यूटन ही आएगा। आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं। 2019 में फिर आया ऑपरेशन, अरे गजब बात कर दी तो। आजा मेरे साथ। बोला है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम एज एट डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन मेरे को बताओ कैलकुलेशन करोगे या नहीं करोगे। जिस बच्चों ने हमारी लास्ट वीडियोस देखी है वो बोलेंगे सर नहीं करेंगे, बिकॉज हमने रिलेशन रटवाया था, आपको बताया था, प्रूव करवाया था, d बराबर में क्या होता है, 2h होता है, और मैंने कहा इसको घोट के पी जाओ, क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा। सही बोला था। अच्छा मेरे को बता, ये आसान है या आप पहले हाइट की वैल्यू रखोगे और डेप्थ की वैल्यू को दोनों को बराबर करोगे। ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि सेम बात कर रहा है बेटा, सेम एज डेप्थ की बात कर रहा है और सेम हाइट की बात कर रहा है। एट द एंड काट पीट के आपका आंसर यही आएगा, d बराबर 2h। अगर नहीं प्रूव होता तो जाके लास्ट वीडियोस देखो। और आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2 इंटू कितना दिया है, 1 किलोमीटर, तो आएगा 2 किलोमीटर आपका आंसर d के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2019 में लल्लू सा प्रश्न आया हुआ है, और अगर आपको लगता है कि पूरा सॉल्व करने की इच्छा है तो कर सकते हैं, पर हमें लगता नहीं ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ेंगे। चलिए जी, अरे इसने पूरा किया है भाई, चलो मेहनती है, करने दो, काहे दिक्कत कर रहे हो गया। अरे इसने कुछ नहीं, दूसरी फॉर्म रखी है 2h/r वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख g/1 + h/r का होल स्क्वायर ऊपर आके बाइनोमियल लगा दिया, बताया हुआ है हाइट में, टेंशन मत लो। और ये इन दोनों फॉर्म को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। पर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको याद करना है। कितनी बार बताया है, बोला था स्टार मार्क करके लिख लो, बारी बारी पे बोर हो जाओगे। आ जाओ। अगला क्वेश्चन बोला है द हाइट एट विच द वेट ऑफ बॉडी बिकम्स 1/16 इट्स वेट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा मेरी बात सुन, छोटा हाँ, जो W डैश की वैल्यू दे रहा है वो बोला है 1/16 W के बराबर है, या W/16 कर दो, यही तो बोल रहा है 1/16 टाइम्स ऑफ इट्स वेट। तो W डैश के लिए W/16 हो सकती है, सही बात है। हाइट की बात कर रहा है, एक बात बता क्या करेगा, अरे फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे सर, आ जाओ फिर। अरे क्या कर रहा है भाई, g1 प्लस अपॉन में लिख दो यार, ये अपॉन वाला लिखो क्योंकि ये फॉर्म फिर माइनस में आएगी, फिर दिक्कत करोगे तुम। 1 + h/r का होल स्क्वायर। अच्छा अब वो बोल रहा है mgh बराबर में mg अपॉन में 1 + h/r का होल स्क्वायर। अच्छा इसको आप mgh लिख सकते हो, इसको w डैश माना है तो आप इसको डैश में भी लिख सकते हो, h में भी लिखते हो। इसको मैं h लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। अरे डैश मत लगाओ फिर, लो अब सही है। अरे हो सकता है भाई डैश में करोगे तो यहाँ पे mg डैश लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। अरे यार गजब बात कर दी रे यार, ठीक है। अब वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ वैल्यू रखूँ मैं। अच्छा सबसे पहले h की वैल्यू देखो क्या है, वो बोल रहा है द हाइट एट विच द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 1/16 वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। रेडियस क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ के लिए रेडियस क्या होती है, r होती है। चलो आजा, हमने बोला 1/16 या W/16 इसकी वैल्यू रखती है, इसको W लिख सकते हैं 1 + h/r का होल स्क्वायर। सही चर्चा है, W से W मर जाएगा। अच्छा 1/16
4 बराबर में 1/1 प्लस एच अपॉन आर। अरे काय दिक्कत कर रहा है, पलटी तो मारा और क्या किया। हाँ, ये आएगा 1 प्लस एच अपॉन आर बराबर में 4 और h अपॉन आर बराबर में आएगा 3 और h बराबर में आएगा 3r। अरे सर क्या कर दिया, ऑप्शन में है भी या नहीं, मेरे को तो लगा नहीं भाई, ये तो कुछ गलत तो नहीं किया। अरे गजब बात कर दी रे। ऑप्शन नंबर सी, आजा मेरे साथ। देख क्या कुछ भी नहीं किया। पहली बात तो एक बात समझो, आपको ऑप्शन देख के ही अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी फॉर्म जो है वो आर की फॉर्म में आ रही है, तो आर से तो छेड़खानी करनी नहीं। अगर मान लो किसी बच्चे ने h की वैल्यू आर रख दी, खचक खचक काट देगा ऊपर नीचे, वैल्यू क्या आएगी 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, आंसर पूरा गलत आ जाएगा। नहीं समझ आया। h को क्या रखेगा, आर रख देगा, आर से आर गया, 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 GH कर देगा, कहानी में पे गोल हो जाएगी। यहाँ देख के करोगे ना आप, पर नहीं करना। फॉर्म देखो कैसे मिल रही है, सही बात है, सही बात है। फिर हमने क्या बोला कि भाई इसने वेट की बात जब भी करी है, आपने बताया है हमें कि जब m का इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर उधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कर दिया, चल ठीक बात। अब देख क्या है, देख दोनों तरीके हैं, अगर इसको mg डैश लेगा तो भी चलेगा, अगर wh की बात करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसने बोला है हाइट विच द वेट। तो हाइट के लिए हमने बोला 1 w/16, 1/16 इट्स वेट, तो वेट क्या है, w है, चल ठीक है। वैल्यू पुट करी, w/16 लिख सकते हैं, बिल्कुल जस्ता में। और एक्चुअली mg होता क्या है, w ही तो होता है, क्या दिक्कत कर रहा है। 1/h/r का स्क्वायर आ गया, w से w काटा पीटा कर दिया, 1/4 1/h/r, क्योंकि इसका स्क्वायर था, स्क्वायर रूट करके 1/4 आ गया, ठीक बात है। और 1 प्लस h/r पलटी मार दी, 4 h/r बराबर कितना आएगा, इधर आके 3 हो जाएगा और h बराबर में कितना आ जाएगा 3r। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई भी दुविधा होगी तो हमारे पास आइए, नहीं तो वीडियो को पॉज करिए, हाँ बैक करिए, मतलब अरे काहे दिक्कत कर रहा है। 2012 में, अरे मानना पड़ेगा, ऐसे आसान कुछ भी नहीं मिलेगा राजा, चल ठीक है। हाँ इसने डैश मान के लिए काहे दिक्कत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, डैश मान सकते हो, आपकी इच्छा है, आप डबल डैश मान लो, अरे फिर भी क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, सही है। अरे बता रहे हैं जो इसने किया है, हमें उससे कोई वो नहीं है। 1/16 w, इसने देख क्या किया, w काट दिया ना, पहले ही काट दिया इसने, क्या दिक्कत कर रहा है। 1/16 1/h/r काटा पीटा किया, बराबर में रख दिया और h बराबर में 3r आ गया। कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, रटना नहीं है, बारी बारी बोल रहे हैं तभी काम बनेगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे जी। चलो ठीक है, बोला है द वर्क डन टू राइज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। एक बात बता मेरे को बढ़िया, मैंने आपको जब भी ये क्वेश्चन बोले थे करने को, हमने जब वीडियो में किए थे, मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चनों में एक ही फॉर्म याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी के लिए U = -G(m)m/r, ये तो फॉर्मूला हो गया। हमेशा आपको ये क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आए हैं ऐसे, हाइट के लिए दे दिया, हाइट 2h कर दी, हाइट 3h कर दी, आगे मिलेंगे आपको। ये तो 19 में आया ना भाई, 10-11 में तक आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चनों का एक ही तरीका करने का, वो क्या है, आजा मेरे साथ। पहला क्वेश्चन तो पूरा करवाएंगे, फिर आगे जो आएंगे उसको हम छोटे करते जाएंगे। बोला है वर्क डन राइज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट क्या है, h है। पहली बात करते हैं, अगर u फाइनल की बात करें वो आएगा -G(m) कैपिटल स्मॉल m अपॉन r प्लस h। इससे वाकिफ है क्या, नहीं है, ये बता पहले तो। r होता है, r हाइट से h जा रहे हैं ऊपर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, r प्लस h। मानता है, अरे मानना पड़ेगा रे। अच्छा, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है। अरे यार गजब बात कर दी, सही बात कर रहे हैं। u इनिशियल की वैल्यू क्या आएगी, -G(m)m, अरे एक छोटा एक बड़ा है बेटा, है ना, हाँ सही है। इन दोनों की वैल्यू क्या है, इसके बराबर है, सही बात है। चलो, और पूछा क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बराबर में चेंज इन PE, पोटेंशियल एनर्जी। क्या दिक्कत कर रहा है, ए की डंडी नहीं लगी, सॉरी। अच्छा क्या लिखेंगे, डेल्टा U लिख सकते हैं, क्या दिक्कत कर रहा है, UF - UI, तो ये लिखेंगे हम -G(m)r प्लस h। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी बता देते हैं, दिक्कत मत करना बेटा, बीच में माइनस पड़ा है, यहाँ माइनस पड़ा है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस G(m)m अपॉन में r। अच्छा एक बात बता, ये वो वैल्यू मैं बताता हूँ आपको,
एक बात बता, इसमें बोला इक्वल टू द रेडियस, मतलब आर, एच की वैल्यू क्या है, आर के बराबर है। आजा रख दे। अरे यार ये क्या ही हो गया यार, चल कोई नहीं, फिर क्या हो गया, अरे हट के भाई। मतलब जो पहले आपको मैंने वैल्यू ऐसे करके बताई थी ना, तो ये आर के बराबर ही बताई थी। अरे सर ऐसे मत सोचना कि इसकी वैल्यू ऐसे बोल दी। हाँ क्या आएगा, जी एम एम आर माइनस, क्योंकि इस पार्ट को मैं इधर ले आया, इसको इधर लिख रहा हूँ, जी एम एम अपॉन में 2r। बेटा h बराबर में क्या दिया है, डिब्बा बनाओ, डिब्बे में डिब्बा, h बराबर में क्या है, r। सही है, चल ठीक है, कॉमन निकाल, जी एम एम अपॉन में r। अभी बच्चे हैं तो आराम से बताएंगे, नहीं तो बाद में पूरा बताएंगे। 2 माइनस 1, 1 बटा 1 में से आधा आ गया, आधा, तो कितना आएगा, जी एम एम अपॉन में 2r। सुनिए जी, आपको एक तरीका ये हो सकता है, मतलब ये तरीका मिल सकता है ऑप्शंस में। एक तरीका आपको क्या होगा, जीएम की वैल्यू रखेंगे जी आर स्क्वायर। नहीं समझ आया, आजा समझाता हूं। जी बराबर में क्या है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। कहां से आया, अरे ऐसे क्यों पूछ रहे हो यार भाई, ले अब सही है। अरे एफ बराबर एम जी, एफ बराबर में क्या बोलते थे, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन सर को भूलोगे क्या, जी आर स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, जी एम रख। अरे इसमें बड़ा लग रहा है पर इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं एक्चुअली। ये जी आर स्क्वायर एम अपॉन में 2r, कटा कटा कितना आएगा, एम जी आर अपॉन 2। आंसर लगाओ, कितना नंबर ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 ही ऑप्शन है क्या, कितना आएगा, 1/2 एम जी आर, ऑप्शन नंबर 4 इज बिल्कुल 2019 में बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आया हुआ है। मेरे को लगता नहीं आप तकलीफ करोगे। वापस बोल रहा हूँ जी, ध्यान रखना जी, दिक्कत मत करना, वापस बोल रहा हूँ। वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन का मतलब क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी से वाकिफ है हम, बिल्कुल तरीके से वाकिफ है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से, कि U इक्वल टू क्या होता है, माइनस जी एम एम अपॉन आर। माइनस लगेगा, पता है क्यों लगेगा। सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए बात कर ली हमने इनिशियल के लिए, माइनस जी एम एम अपॉन आर। वो कह रहा है हाइट विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। मैंने आपको इसलिए बताया था कि ये वैल्यू इसके बराबर है, मतलब आर प्लस आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। चलो सही बात बोली सर। यू एफ माइनस यू आई, चेंज एनर्जी यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। काट पीट करके आपका आंसर आया एम जी आर अपॉन 2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जी। चल भाई इसने सीधा ही कर दिया। अरे कोई मतलब नहीं है हमें इससे, हमें तो मतलब है हमारा आंसर कितना आ रहा है। हाँ हाँ गजब बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे बेटा डेल्टा यू भी लिख सकता है, डब्ल्यू भी लिख सकता है, वो वर्क डन की ही बात कर रहा है। एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, एट वट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन पोटेंशियल, एनर्जी नहीं दिया, एंड द वैल्यू ऑफ जी। देख एक बात बता, आपको ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल की एनर्जी मिली है, मतलब वी एच की वैल्यू कर रहा है बात, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। अरे यार कितनी बार बताया बेटा, काहे दिक्कत कर रहा है, ये आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात है। अच्छा एक बात बता, और हाइट की बात करें तभी तो एच लगा, नहीं तो काहे लगता। अच्छा दूसरी बात करेंगे, अगर जी एच की बात रखना चाहूं मैं, वह आएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। 6 वैल्यू दिए छोटे जी की रिस्पेक्टिवली। टेक रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। पहले हम काम करेंगे जो करना है, उसके बाद बात करेंगे। आजा 3 2 5 और 1 6, ठीक है। अच्छा एक बात बता, इसकी जगह इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब जी एच बराबर में अगर मैं बोलूं आपको, जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसे है, सही है। और इसके बराबर में बोलूं माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। सुनना मेरी बात, अभी किसी प्रकार का ट्विस्ट मत लेके आना। इसकी जगह ये पूरा पार्ट अपॉन में क्या बच जाएगा, सिर्फ आर प्लस एच बच जाएगा, हाँ या ना, सही बात है। मतलब मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं, जी एच बराबर में माइनस का वी एच अपॉन में आर प्लस एच। बता मेरे को गलती है या नहीं है, और गलती तो नहीं लग रही, अरे काय लग रही है, आसान चीज़ है, मुश्किल थोड़ी है, क्या दिक्कत कर रहा है, ठीक है। यह आएगा आपके पास जी एच, सॉरी हाँ जी एच, ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे मत लिखो, मारे मैं एक स्टेप बचाना चाह रहा था आपका, वो ऐसे ही करेगा। आर प्लस एच बराबर में माइनस वी एच अपॉन में जी एच,
और पूछा क्या है, हाइट पूछा है, तो आप एक काम करो, h पूछा है तो माइनस वी एच अपॉन में जी एच माइनस आर, कहानी खत्म, खेल खत्म। वी एच की वैल्यू देख कितनी गिवन है हमें, -5.4 × 10⁻⁷, माइनस 5.4 10⁻⁷। हाँ क्या दिक्कत कर रहा है। जी एच की वैल्यू कितनी है, अच्छा यही बात तो है, वो बोल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और वैल्यू ऑफ जी कितनी है, 6 है, चल ठीक है। माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 6400 है ना, आ जाओ, 6.4 10⁻⁶ ऐसे लिख सकता है, नहीं तो 1000 से मल्टीप्लाई करके भी काम कर सकता है, क्या दिक्कत कर रहा है। काट पीट के जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 2600 किलोमीटर। अरे आप इसको काटेंगे थोड़ी यार भाई, कैसी बात कर रहा है। आपका एच की वैल्यू आएगी, एक एक स्टेप वापस समझाएंगे। कुछ दिक्कत लग रही है तो आप बता सकते हैं। अरे कैसे बताएं सर, कैमरे से बाहर आ जाए, आ जाओ मेरी बात। वी एच बराबर में माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये समझ आया, क्योंकि किसी हाइट की बात कर रहा था और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताया हुआ है आपको मैंने ना, ठीक है। और जी एच बराबर में आया जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हम बात कर चुके हैं हाइट के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसको एम जी करेगा तो एम जी मतलब एम जी एच बराबर में जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, अपर बात की चल रही है हाइट की चल रही है, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एम से एम मर जाएगा, तो जी एच की वैल्यू आ गई। ये बातें पुरानी हैं, है ना, पर याद होनी चाहिए। जी एच की जगह फॉर्म रखी, इसके बराबर इसलिए बताया मैंने आपको रख के, क्योंकि आप इसको रिलेट कर पाओ, है ना, फॉर रिलेटेड। हाँ कहीं बोलो सर ये क्या कर दिया आपने। अब देख जी एम अपॉन आर प्लस एच किया, ये बर्फी रख दी, माइनस वी एच अपॉन आर प्लस एच, सही बात है। अब कुछ भी नहीं किया क्रॉस, पहले एक स्टेप बचाना चाह रहा था, इस स्टेप को इधर ले आया और इसको इसके बटे में ले आया, मतलब अपॉन में ले आया। फिर एच निकालना था, आर का चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, आपके सामने सारी कहानी खुल के रख दी और 2600 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। आंसर चेक करते हैं जी, ये आपके पास वैल्यू है, अरे हो जा भाई आगे, और ये आपका जी एच की वैल्यू है, और इसने क्या किया, सेम बात वही करी है, और एच की वैल्यू ये निकाली है और वैल्यू पुट करी है और कुछ भी नहीं किया, और वैल्यू कितनी आई है 2600 किलोमीटर आपके सामने। 2013 में आया हुआ प्रश्न है क्या, अरे हो जा भाई बैक, जब भी आया है आप देख लेना जी, ठीक है, दिखा देते हैं भाई, 16 में आया हुआ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है जी, 2016 में सी ऑप्शन सही है जी, दिखाना ज़रूरी था इसलिए बताया है, चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल 7 बोला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज हैं, ईच मास कितना है 2 किलोग्राम है, सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस है 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर डैश 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 आगे तक रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ऑरिजन, द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ऑरिजन विल बी। सुनना मेरी बात बहुत प्यार से। पहली बात तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है, ठीक है, आपको क्या वैल्यू होती है, आर छोटा ले लो बड़ा लो आपकी इच्छा है, आपको कोई भी हाइट का जिक्र नहीं किया तो आप हाइट की जिक्र नहीं कर सकते, ठीक है, आप किसी भी प्रकार से। अच्छा वैल्यू देख कैसे मिली है, एक डिस्टेंसेस के लिए v की बात करूंगा, सारों को जोड़ सकता हूं, सबकी बात चल रही है, माइनस जी एम अपॉन कितना है 1 माइनस जी एम अपॉन 2। अरे बेटा डिस्टेंसेस हैं ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट नंबर की बात कर रहा है और मास कितना है 2 किलोग्राम, एम की वैल्यू रखी नहीं क्या अभी, अरे यार कैसी बात करी। हाँ ऐसा करो मल्टीप्लाई कर लो और 2 को बाहर ही निकाल लो यार, है ना, क्या दिक्कत कर रहे हो, चलो कोई नहीं एक बार तो रख दो मल्टीप्लाई में बीच में, माइनस जी 2g लिखना भाई 4 माइनस 2g 8, अरे क्या दिक्कत कर रहा है, m की वैल्यू रखी है और एक डिस्टेंसेस की वैल्यू रखी है, निकाल बार इसको, माइनस 2g बार आ गया भाई, एक इतना ऊपर का है लिखा है, एक अच्छा माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, बन गई क्या सीरीज 1/1 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, कहानी आगे आगे गोल करते रहो, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे, फॉर्म बनाओ श्रेणी की, क्या आएगा 1 - 1/2, ठीक है, एक में से आधा गया, आधा पलटी मार के ऊपर माइनस की 4g 5g नहीं 4g चल रहा है अब 4g, आजा वापिस, क्या बोला है, एक इनफाइनाइट नंबर की बॉडीज है हमने ले ली,
वो बोल रहा है 2 किलोग्राम मास है, इसको हाईलाइट कर दो भाई। सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंसेज है 1 2 4 8, कहानी खत्म, खेल खत्म रिस्पेक्टिवली। ओरिजिन की साथ की बात कर रहा है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, सिस्टम ओरिजिन विल बी, मानते हो? मानना पड़ेगा। सभी को जोड़ दिया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की बात कर रहा है, और इसके बाद हमारी जो श्रेणी की फॉर्म बनाई हुई है, बताई हुई है, वो लगाई है 1 -1/2, जो डिफरेंस की बात कर रहा है। चर्चा में किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट आ रहा है? नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट, 2013 में। अच्छा प्रश्न है जी, बहुत बेकार प्रश्न नहीं बोल सकते, लल्लू नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। चलो बढ़िया। v की वैल्यू है, ये पढ़ना है तो पढ़ लो, बाकी फर्क नहीं पड़ता उससे आपको। 1 + 2 1 जितना भी आया है प्लस में लेके सारी वैल्यू, अरे पीछे कहा जा रहा भाई, ठीक है। और आगे जो वैल्यू आएगी हमारी -4g की बात करना प्रारंभ करेगा। अरे पलटी मार के ऊपर आ गया, 2 का ही दिक्कत कर रहा है, सही है। 8वां प्रश्न बोला है बॉडी का मास m है, टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हाइट इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। अब मेरे को एक बात बता दो जी, इस क्वेश्चन को आप पूरा तरीका अपनाओगे या जो मैंने बोला है वो अपनाओगे? अब ये मत बोला सर आपने कौन सा बोला है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है आपसे, uf - ui। आजा मैं सीधा कराऊंगा जी, 2-3 क्वेश्चन रह गए, काम करेंगे खत्म। uf - ui कर देख। पहले जब बॉडी या प्लेनेट किसी की बात करते हैं वो r रेडियस पे बड़ा होता है, फिर वो उठता है भाई हाइट पे। अब वो उठा जो है ना, वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के साथ उठा है मतलब, तो ये आएगा माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m r प्लस ट्वाइस ऑफ r। 3 स्टेप खा चुका हूं मैं, क्योंकि इसके बाद स्टेप बचाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आता हूं मैं, बताता हूं पहले एक ये क्वेश्चन बता देता हूं, फिर दिक्कत नहीं करोगे। uf बराबर में आएगा -g कैपिटल स्मॉल r प्लस h। अब वो बोल रहा है भाई h बराबर में 2r रखना यार, अरे चिल्ला के तो बोला है वो, तो मैंने वहां रख दिया, ठीक है रख दिया तो बढ़िया है, तो फिर क्या दिक्कत कर रहे हो। माइनस में g कैपिटल स्मॉल अपॉन में r, कहानी खत्म, खेल खत्म। अच्छा एक गलती, ये माइनस का और ये भी माइनस का, हाँ पकड़ में आ गई जल्दी, हाँ सही बात है, नहीं तो फिर GMM अपॉन r, ये प्लस का हो गया ना भाई, माइनस का GMM अपॉन 3r। अरे m और m अलग है, पहले बारी बारी बोल रहा हूँ भाई, काट पीट मत कर देना। लो पूंछ लगा दी इसकी, चलो सही है। GMM अपॉन में r कॉमन ले गया, 1 - 1/3 आया, और अब कितना आएगा, गुना आता है ना, तो मैं 3 में से 1 गया, 2/3, 2/3 r कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M। अरे सेम ही लग रहे हैं, काय लग रहे हैं, सेम अलग अलग है। ऐसा आंसर है नहीं है, हर बार GM को GR² बना के दिया है, हम भी बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। डेल्टा U इक्वल टू आएगा 2/3 r GR², और कैपिटल या स्मॉल जो भी हम दिया है वो ले लो जी, स्मॉल दिया है तो r से r कट जाएगा, तो 2mgr अपॉन में 3 डेल्टा U। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन नंबर डी, पहले वाले का जब किया था उसका भी ऑप्शन नंबर डी आया था, 1/3 mgr जो भी था। अरे ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है, 2013 में आया हुआ बढ़िया ताजा प्रश्न है, 2/3 mgr, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा ये क्या कर दिया भाई, अच्छा इसने 2r ऐसे लिया हुआ, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ऑप्शन सेम थोड़ी है, 3 mgr 1/3 mgr mgr इंटू 2 mgr एक्चुअली, सही है। चलो ठीक है, जैसे फॉर्म मिलती है वैसे बन जाती है। r छोटा बड़ा से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाद में बड़ा ले लिया तो क्या दिक्कत कर रहा है, हाँ क्या दिक्कत है। ये ले, इसने फॉर्म को तोड़ के बताया आपको, जो पहले हमने बता चुके हैं, और पहले वाले तो पहले बताया। 9वां क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल का मास m है, सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्पेरिकल शेल ऑफ सेम मास एंड रेडियस कितनी है, a है। इसका डायग्राम दिखाऊंगा पहले। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट सिचुएटेड एट a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी। सुनिए जी, मैं पहले आपको डायग्राम वैसे दिखा देता हूँ, फिर आगे दिखाऊंगा जो बनाया हुआ है। क्या बोला है कि एक पार्टिकल का मास m है, सिचुएटेड है सेंटर ऑफ स्पेरिकल शेल, सेम रेडियस है और a है और सेम मास है। अब वो बोल रहा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल पॉइंट है वो a/2 डिस्टेंस पे है। पहले की डिस्टेंस क्या थी, a थी, अब डिस्टेंस क्या होगी, आधी होगी। मान ले a है, फिर a/2 की बात कर रहा है,
बढ़िया डायग्राम दिखाते हैं, आ जाओ, अरे हो जा भाई आगे, ये देख ले, ठीक है, फर्क थोड़ी पड़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अब पूछ रहा है कि उसकी सिचुएटेड डिस्टेंस क्या होगी, आ जा मेरे साथ, हटाओ उसको, v बराबर में आएगा v1 प्लस v2, दोनों को ऐड ही करना है, क्या आएगा माइनस का gm, पहले की डिस्टेंस a/2, अरे a ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे की डिस्टेंस gm अपॉन a, अलग अलग बताया आपको मैंने, डिब्बों में बंद करता हूं। मान ले पहले की कितनी है, a है, अरे a/2 ले लो, उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, gm अपॉन a/2, तो ये आएगा माइनस का gm अपॉन a माइनस का 2gm अपॉन a, हाँ क्या दिक्कत कर रहे हो, तो ये आएगा माइनस gm अपॉन a 1 प्लस 2 मतलब 3gm अपॉन a। भाई एक लाइन का क्वेश्चन है और एक ही शब्द में आपको आंसर दे देना है। अरे कैलकुलेशन तो किया और कुछ भी नहीं किया बेटा जी, अरे बेटा साफ साफ बात कर रहा है, पार्टिकल का मास m है, सेंटर के स्फेरिकल शेल की बात कर रहा है, सेम मास की बात कर रहा है, मास भी चेंज नहीं किया, रेडियस a ली है, पहले के लिए a है और दूसरे के लिए क्या है a/2 है। तो क्या पूछा, रिजल्टेंट तो पूछा, रिजल्टेंट निकाल दिया भाई, क्या दिक्कत कर रहा है, सही चक्कर है, सही चक्कर है, सही चक्कर है, तो आंसर सी चक्कर है। 2010-11 दोनों में है हुआ भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, हुआ है तभी तो लिखा है। अच्छा चलो ठीक है, m ठीक है, a/2, इसने वैल्यू इस तरह ले ली, a ले ली, ऐड कर दिया और 3gm अपॉन a की वैल्यू आनी प्रारंभ होगी। अच्छा आपको इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है, सुनिए जी, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं, जब भी आपने एक काम करना होता है, वैल्यू को हमेशा माइनस में आपकी जैसे आ रही है, हमेशा आपने उसको प्लस में ही कंसीडर करना है। पहली बात तो आपको इसको ऑप्शन में ही आ जाएगा, अरे भाई ऊपर, पहली बात तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा प्लस में है, जैसे हमारा वैल्यू माइनस में आया था, मैंने सीधा उसको प्लस में लिखा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है रिजल्टेंट की वो हमेशा बार में आती है, मतलब उस पर हम बार लगा देते हैं। सही बात है, चल सही बात है, लगाना है तो लगा दो माइनस, पर एट द एंड हमने प्लस में ही लिया, देखिए जी इसको, चल ठीक है। आखिरी प्रश्न आपकी निगाहों के सामने, और मेरे हिसाब से आपको इसमें अगर 10 सेकंड से ऊपर लग रहे हैं तो आप मतलब लास्ट वीडियो देख के नहीं है, हाँ लास्ट वीडियो मतलब जो लास्ट कर पाके हैं। एक बॉडी का मास m है, प्लेस्ड ऑन द अर्थ की बात कर रहा है, विच इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हाइट कितनी है, h बराबर में 3r, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, अड़ोगे क्या इसमें अब, अरे यार सीधा करूं, डेल्टा u uf माइनस ui, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, gmm अपॉन में r माइनस gmm अपॉन में r, और r कितना हो जाएगा 4। अरे बेटा जी गजब बात कर रहा है, h बराबर बना के दिया ना 3r, h r प्लस r कितना हो जाएगा 3r, gmm अपॉन r कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3/4, 3gmm अपॉन में 4r, वैल्यू रख gm की, 3gr स्क्वेयर m अपॉन में 4r। अरे जल्दी थोड़ी कर रहे हैं भाई, आराम से कर रहे हैं, पर ये इसमें 3mgr अपॉन 4, कहानी खत्म, खेल खत्म। मेरे हिसाब से आपका आंसर 10 सेकंड से ऊपर नहीं आए, 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगने चाहिए। आप बोलोगे सर इतनी जल्दी कैसे किया, जल्दी क्यों किया, क्योंकि 5वां प्रश्न कर रहे हैं भाई 10 क्वेश्चनों में से, ऐसा 2003 में आया हुआ है और यही काम करना है आपने। देखो क्या स्टेप बचाना है, ये स्टेप बचा लोगे, एक बच गया, इसके बाद आपने ये फॉर्म सीधा इधर रखनी है, ये माइनस की आ जाएगी क्योंकि माइनस माइनस वाली प्लस हो जाएगी, और कॉमन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा बोलो ना 1 में से 1/4 गया, कहानी खत्म, खेल खत्म। 3/4 mgr ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन नंबर सी है क्या भाई, हाँ जो भी है, आपने तो ऑप्शन देखो कितना है, 3/4 mgr, कहानी खत्म, खेल खत्म। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही डील करना है, समझ गए बात। जो अब जितने भी क्वेश्चन कराए हैं पॉज करके किया करो ताकि काम बनना स्टार्ट हो। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर काम किया, बराबर उतारा और बराबर पॉज करके क्वेश्चन किए, और लास्ट वीडियोस बराबर देखो, तभी फील आएगा, तभी प्यार से काम करना स्टार्ट करोगे, नहीं तो रटाफिकेशन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।